नमस्कार भैया हम दीदी लोग, स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व जीएस में। आशा है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। देखो बीपीएससी एडीओ का टाइम टेबल जारी हो चुका है, तो 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। काफी इंपॉर्टेंट समय है ये आपके लिए। इसके साथ ये देखो सिंप्लीफिकेशन के दो प्रश्न हैं एसएससी 10+2 में पूछा गया एलडीसी एग्जाम में, बट ये क्वाइट सिंपल है और बच्चों को ऑब्वियस ये थोड़ा बहुत छकाता भी है, तो उन बच्चों के लिए है ये। देखो इसमें करते क्या है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ लो कि कह रहा है कि यदि किसी यात्रा के इतने भाग को पूरा करने में 10 मिनट का समय लगता है तो उसी यात्रा के 3/5वें भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब चूंकि क्वेश्चन काफी आसान दिख रहा है, लेकिन ये जो ये अंक दिया गया है, पार्ट दिया गया है, ये अपने आप में काफी ज्यादा खुद का एक सिंप्लीफिकेशन है, पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। वहीं आपको यदि भिन्न का जोड़ आता है तो चीजें इजीली होती जाएंगी। नीचे से ऊपर की तरफ हम क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब करते हैं कैसे, देखो भिन्न का जोड़, सबसे पहले इस वाले पार्ट को ले लो। अगर 2 के नीचे हम भिन्न में क्या मानते हैं कि कोई ऐसी संख्या है, मतलब सिंगल है, उसमें अंश ही अंश है, तो हर के रूप में एक होता ही होता है। तो 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। और 1 में जब एलसीएम 4 आएगा तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 मंथ में कटेगा और ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम इसमें गुना कर दें, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8 प्लस 1 9 हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये काफी आसान है। तो ये हो जाएगा आपका 9/9 यहां पे क्या हो जाएगा डियर एस्पिरेंट, 9/4 हो जाएगा। फिर अब ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे रह जाएगा, तो 9 3 का 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31/9 हो जाएगा। अब यहां पे आपका 31/9 हो जाएगा। फिर ये 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 31 से कम 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 40/31 हो जाएगा। अब ये 31 ऊपर चला जाएगा डियर एस्पिरेंट, 5/8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। और 8 चौका 32, 32 में से 8 चौका 32, 32 में से 31 गया 1, तो ये बच जाएगा 1/8वां भाग फाइनली बचता है। तो 1/8वें भाग को पूरा करने में 1/8वें भाग को पूरा करने में यदि 10 मिनट का समय लगता है तो एक भाग को पूरा करने में कितना लगेगा, 10 गुने 8/1, इसीलिए 3/5वें भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, गुणा 3/5 कर देंगे एक एक नियम से, ठीक है ना। 5 दूना का 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 8 6 कितना हो जाएगा आपका 48 मिनट का समय लगेगा डियर एस्पिरेंट। क्वाइट सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों को करना है, सिंप्लीफाई करके करना है, अपने ऊपर चीजों को हावी नहीं करने देना है। इसी आधार पे इस प्रश्न को देखो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि √4.1/7 माइनस 2.1/4 बट्टे में 3.1/2 प्लस 1.1/7 भागा है फिर 1 पूर्णांक, फिर मतलब 1/, और ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा एक टर्म दिया हुआ है और इसी को भागा करके इसका टोटल का वर्गमूल निकालना है, ये किसके बराबर होगा ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो बहुत ही आसान है, इसमें 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए अलग अलग कर लो। तो इसको देखो, पहला टर्म हमारा क्या है, ये है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 और 28 1 कितना हो जाएगा, 29/7 और 4 दूना 8 और 1 9/4, ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6 1 7/2 हो जाएगा और 7 एकम 7 और 1 8/8 आपका 7 हो जाएगा डियर एस्पिरेंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7 चौका 28, ठीक है, और 7 चौका 28 और 29 चौका कितना हो जाएगा आपका, 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 और 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा, ठीक है। और 7 चौका 28 और 9 7 63, यहाँ पे 63 हो जाएगा, ठीक है। फिर बट्टे का आ जाएगा 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, ये 14 हो जाएगा, 2 7 14 और 7 7 49 प्लस 7 दूना 14 और 8 दूना 16 हो जाएगा। अब ये टर्म हो जाएगा 116 में से 63 घटाओगे तो ये कितना होगा आपका 53 हो जाएगा, 6 5 11 53/28 हो जाएगा। और ये 14 चूंकि भागा में है, इतना बट्टा इतना, तो इसका जब भागा देते हैं तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, तो 14 ऊपर चला जाएगा और 9 6 15 ये हो जाएगा आपका 55 और 10 65 हो जाएगा, ठीक है, नीचे 65 हो जाएगा, ठीक है। और 14 दूना 28 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 53/5 दूना का 10 और 6 दूना 12 1 13 130 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये टर्म है, ये बहुत ही आसान है, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए रुक जाओ मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब ये देखो 5 5 25, 25 में से 1 गया 24, 24/5 हो जाएगा, 24/5 हो जाएगा, ये 5 चला जाएगा ऊपर, 24 दूना 48, 48 से 5 कितना हो जाएगा, ये 53/24 हो जाएगा, ठीक है ना, 53/24 हो जाएगा। फिर ये 24 चला जाएगा ऊपर, नीचे बच जाएगा 53, 53 दूना कितना हो जाएगा 106, 106 में 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 130/53 हो जाएगा, फिर ये 53 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 53/130। अब यही कह रहा है ना, इसका भी 53/130 आया, इसका भी 53/130 आया है, रूट अंडर है, इसका आ गया पहले 53/130
भागा 53/130, ठीक है। और भागा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, तो ठीक है। तो 53/130 गुणे 130 ऊपर चला जाएगा, 53 नीचे आ जाएगा, 53 से 53 और 130 से 130, रूट अंडर एक, मतलब एक का रूट अंडर एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है। तो एक विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं बेसिकली। देखो सिंप्लीफिकेशन में ना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई मेथड नहीं होता है, ये आपके मतलब मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना अधिक सिंप्लीफाई कर लेते हो, कैलकुलेशन कितना अधिक फास्ट करते हो। और ये सारे स्टेप्स ना आपके ऐसे प्रश्नों को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में काफी ज्यादा भूमिका निभाते हैं डियर एस्पिरेंट, ठीक है। आई होप कि हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आए हुए हैं, काफी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में आपको चीजें बताई गई हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसे देख लेना, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है।